एक जोरदार जयकारे से शुरुआत करेंगे। सब लोग अपनी मुट्ठी तान लें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। यहां मंच पर बैठे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, मेरे बड़े भाई और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अजयेश यादव जी, शिक्षा विभाग के सचिव, शिक्षा विभाग के निदेशक, यहाँ पर इलाके से आए सारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चों, सबको मेरा नमस्कार, सबको प्रणाम और आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद इस शानदार नए स्कूल के लिए जो आपके गांव में बना है। बताइए, स्कूल अच्छा है कि नहीं? शानदार है कि नहीं? आपने पहले ऐसे सरकारी स्कूल देखा है क्या? बताइए, इतना अच्छा प्राइवेट स्कूल भी देखा है क्या? बिल्कुल। आज जो लिबासपुर गांव में हम जिस स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये हमारा लिबासपुर का स्कूल दिल्ली के नहीं, पूरे देश भर के प्राइवेट स्कूल को पीछे छोड़ देगा। इतना शानदार स्कूल आज है जिसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का स्कूल जो दिल्ली में बन रहा है, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है कि स्कूल ऐसे नहीं होते थे। अगर आप 10 साल पहले का समय याद करिए तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जो हाल होता था, उनको देख के रोना आता था। आप स्कूल के अंदर घुसिए, सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे सरकारी स्कूल। बताइए, सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? खिड़कियां टूटी हुई होती थी, पंखे टूटे हुए होते थे, बेंच नहीं होते थे बच्चों के बैठने के लिए, पीने का पानी नहीं होता था बच्चों के पीने के लिए। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। और जो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजता था, दिल पे पत्थर रख के मजबूरी में भेजता था, क्योंकि उसके पास महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं होते थे। एक आम परिवार, एक गरीब परिवार अपना पेट काट काट के कोशिश करता था कि किसी तरह से अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दूं तो बच्चे का भविष्य बन जाएगा। बताइए, सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? ऐसा ही होता था ना। हम अपना पेट काट कर बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते थे, क्योंकि हमें पता था कि सरकारी स्कूलों का कितना बुरा हाल है। हमें पता था कि अगर बच्चा सरकारी स्कूल जाएगा तो उसका कोई भविष्य नहीं होगा। लेकिन 2015 में दिल्ली में एक चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ? चमत्कार हुआ कि दिल्ली के लोगों ने भारी बहुमत से वोट देकर किसको मुख्यमंत्री बनाया? किसको मुख्यमंत्री बनाया? और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सपना देखा। उन्होंने सपना देखा कि चाहे कोई भी बच्चा अमीर घर से आता हो या गरीब घर से आता हो, चाहे उस बच्चे के माता पिता के पास महंगी स्कूल की फीस देने के पैसे हो या ना हो, गरीब से गरीब परिवार के बच्चे को भी देश की और दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा का अधिकार है। यह सपना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देखा। अरविंद केजरीवाल की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार थी और आज तक इकलौती ऐसी सरकार है जो अपने बजट का 25% हिस्सा शिक्षा पे लगाती है। इस देश के इतिहास में ना इससे पहले ना उसके बाद कोई भी ऐसी सरकार रही है जिसने अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा साल दर साल शिक्षा पे लगाया। ना सिर्फ स्कूलों में नई बिल्डिंगें बनाई गई, नए डेस्क दिए गए,
क्लास में स्मार्ट बोर्ड दिए गए, बच्चों को कंप्यूटर की सुविधा दी गई, बल्कि पहली बार देश के इतिहास में सरकारी स्कूल के टीचरों को और प्रिंसिपलों को विदेश भेजा गया ट्रेनिंग के लिए कि वो आपके और हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा दे सके। आज जिस स्कूल का उद्घाटन हो रहा है, विश्वास नहीं होता कि ये एक सरकारी स्कूल है। इतने सुंदर कमरे, इतने अच्छे डेस्क, इतनी शानदार लैब। अभी विधायक जी, मुख्यमंत्री जी और मैं ऊपर गए लाइब्रेरी देखने, हम स्कूल का दौरा कर रहे थे, और अगर आपको मौका मिले आप स्कूल की लाइब्रेरी देखिएगा। मैं आपको चैलेंज कर सकती हूं कि इतनी अच्छी लाइब्रेरी आपको भारत के किसी स्कूल में नहीं मिलेगी। लंदन के स्कूलों में ऐसी लाइब्रेरी मिलती है जो लिबासपुर गांव के स्कूल में आज हमें मिल रही है। और ये इकलौता ऐसा स्कूल नहीं है, अब दिल्ली के कोने कोने में ऐसी शानदार स्कूल बिल्डिंग बन रही है। और ना सिर्फ बिल्डिंग, आज जो हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के नतीजे आ रहे हैं, वो दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने क्या बदलाव किया है। पिछले 5 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं, पिछले 5 साल से आ रहे हैं। ना सिर्फ इतना, आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों से बच्चे आईआईटी का एग्जाम क्लियर करके, नीट का एग्जाम क्लियर करके, ऐसे एग्जाम जिसको देने के लिए बड़े बड़े परिवारों से बच्चे लाखों रुपए की कोचिंग करते हैं, आज दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे आईआईटी और नीट का एग्जाम क्लियर करके देश के सबसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। इस साल ही 1000 से ज्यादा दिल्ली सरकारी स्कूलों के बच्चों ने नीट का एग्जाम क्लियर किया है। 700 से ज्यादा बच्चों ने जेईई का एग्जाम क्लियर किया है और अब देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेंगे। आज दिल्ली में रहने वाले हर बच्चे को एक सपना देखने का अवसर मिला है। एक सपना देखने का अवसर मिला है कि चाहे मैं गरीब परिवार से आता हूं, चाहे मैं एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूं, लेकिन मैं भी देश की सबसे बड़ी नौकरी कर सकता हूं। मैं सिर्फ कार का मैकेनिक नहीं बनूंगा, मैं मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इंजीनियर बनूंगा। मैं सिर्फ दुकान में नौकरी नहीं करूंगा, मैं बड़ी कंपनी का सीईओ बनूंगा। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे ये सपना देख रहे हैं। और मैं एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ये धन्यवाद देना चाहती हूं कि जो उन्होंने सपना देखा और पिछले 8 साल से दिन रात जो उनकी मेहनत और दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी की मेहनत रही है, आज उसकी वजह से दिल्ली के सरकारी स्कूल देश में नंबर 1 हो गए हैं। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।